हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिराव। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी तैयारी। आज की क्लास में मैं बात करूंगा बिहार लेखपाल जो भर्ती आपकी निकली है 2024, जो 10 तारीख से इसका अप्लाई पूरी तरीके से चालू हो गया है। आप आवेदन कर सकते हैं और इसके बारे में पूरा मैं बात करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है, सारे डाउट आज के इस क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ। ये जो वैकेंसी है ये आपका बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से निकाली गई है और पंचायती राज डिपार्टमेंट विभागों में ये भर्ती होनी है। ठीक है, पंचायती राज विभागों में ये भर्ती होनी है। अगर आपको नौकरी मिलता है तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से निकाला गया और पंचायती राज विभाग जितने भी हैं बिहार में, वहाँ पे आपको ये, अगर आपको जॉब मिलती है तो वहाँ पे आपकी नियुक्ति होगी, वहाँ पे आपको पोस्टिंग वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो काम करना रहेगा वो पंचायती डिपार्टमेंट में आपको करना रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है कि सर ये वैकेंसी क्या सरकारी है या अर्ध सरकारी है या ये संविदा बेस पर है। ठीक है, कैसा है ये, या प्राइवेट है, कैसा ये वैकेंसी है हमारा। ठीक है, क्या सरकारी है तो क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये संविदा वैकेंसी है या प्राइवेट वैकेंसी है तो इसके बारे में ज़रा क्लियर कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में थे, होना भी डाउट में रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जो टोटल पोस्ट है वो आपका 6570 मतलब 6570 सीट है। और वो भी है कौन इसमें, सिर्फ और सिर्फ बी कॉम वाले, एम कॉम वाले और सी ए वाले अलग से जोड़े गए हैं, वो आपके हैं। तो बी कॉम एम कॉम बेसिकली मैं बात करूँ तो जितने भी बी कॉम एम कॉम होल्डर्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल सिर्फ वही लोग, मतलब ना ही तो इसमें बी एस सी है ना बी ए है, कोई भी इसमें अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ बी कॉम कॉमर्स वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन के चांसेस आपके बन जाएंगे। अदर फील्ड के स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं करेंगे तो कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा और सिलेक्शन के चांसेस आपके काफ़ी बन जाएंगे। और जितने बिहार वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो और भी अच्छा मौका है। ठीक है, क्योंकि सीट तो सबसे ज़्यादा है इसमें, 6570 सीट है। मेल फीमेल का देख लीजिए 4000 2000 समथिंग ये टोटल सीट है और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। तो लगभग ज़्यादा इसमें मैं कह दूँ तो ताम झाम भी नहीं है आपका। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ज़रा इसके बारे में क्लियर कर दीजिए, और ये पूरी तरीके से स्टूडेंट डाउट में है कि ये कैसी वैकेंसी है, सरकारी है तो हमें तो जॉब लेना ही है, हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करता हूँ। ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, जो नोटिफिकेशन अभी जल्दी अपडेट हुआ है। ठीक है, यहाँ की ये वाली लाइन देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये थर्ड लाइन आपको यहाँ पे पढ़ना है। थर्ड लाइन में पूरी तरीके से क्लियर है, एक एक जो डाउट है आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ थर्ड लाइन में लिखा है कि जो पोस्ट है आपका अकाउंट टर्म कम IT असिस्टेंट, ये जो पोस्ट है इसमें अगर आप जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं, जितने भी स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, जो पूरी तरीके से जिनका चयन होता है, ठीक है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट की एक लिस्ट निकाली जाएगी और उन्हें बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, ठीक है, जिसे हम BGSYS भी कह सकते हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पर मतलब बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से 36 महीने के लिए, मतलब कितना 36 मंथ के लिए, मैक्सिमम पीरियड ड्यूरेशन कितना है आपके जॉब का। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन आपका होता है, नौकरी मिलती है, ठीक है, अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइप IT असिस्टेंट की, तो आपको टोटल 36 महीने मतलब 3 साल के लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको ये जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो ये पूरी तरीके से संविदा वाली वैकेंसी है। अब आपके डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, मतलब मान लेते हैं 1 तारीख को अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो आज से लेकर 3 साल आपका जोड़ा जाएगा। 3 साल तक आपको निकाला नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। अगर आप अच्छे से भाई काम कर रहे हैं, भाई संविदा का काम कोई बेकार नहीं होता, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं तो आपको कोई नहीं निकालेगा। ठीक है, तो 3 साल तक तो पक्का है आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आपको इसमें जो सैलरी मिलनी है वो 20,000 रुपया सैलरी मिलनी है, 20,000 आपको पर महीने आपको सैलरी मिलेगा और 3 साल तक आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये आपकी जॉब है। ठीक है, और आगे अगर आपका काम परफॉर्मेंस आपका अगर अच्छा रहेगा तो आगे आपको रिन्यूअल भी कर दिया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो आपको ये जॉब लगी है मतलब मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन होने पे ये 3 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल के लिए आपका रहेगा, फिर आगे ये रिन्यूअल कर दिया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। और जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा ये भी कहा गया है, दूसरी लाइन भी देख लीजिए, जैसा सोसाइटी और डिपार्टमेंट का जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसी बेस पे आपका रिन्यूअल किया जाएगा। मान लेते हैं अगर डिपार्टमेंट में ज़रूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है रिन्यूअल नहीं होगा, और अगर आपको मान लेते हैं डिपार्टमेंट या सोसाइटी में अगर ज़रूरत है, ठीक है, IT असिस्टेंट की ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है आपका रिन्यूअल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल है। ठीक है, अब इसमें टोटल कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी ये थोड़ा क्लियर कर दे। जैसा अभी तो मैंने बोल दिया है 20,000, यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे आपको जो सैलरी के बारे में जो इन्होंने कहा है, ये नोटिफिकेशन में कहा है कि जो ईच अमाउंट कम IT असिस्टेंट इज एंटाइटल रेम्यूनरेशन ऑनरेरियम, ठीक है। आपको जो सैलरी मिलेगा, आपकी जो पारिश्रमिक मिलेगी वो 20,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। और 20,000 से ऑल इंक्लूसिव, इसमें सभी आपके शामिल है, बेसिक सैलरी TA DA जो भी है वो सब शामिल है। तो 20,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 सैलरी ये जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए 20,000 अगर आपको मिल रहा है तो पूरे साल भर का अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये आपके हाथों में पूरे साल भर में आपकी सैलरी रहने वाली है। यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, तो 2,40,000 आप समझ लीजिए पूरे साल भर में कमाएंगे, ठीक है। अब ये कौन कौन से स्टूडेंट को भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो बिहार के स्टूडेंट है वो तो 100% आप लोग भरिए, क्योंकि आपको आपके ज़िले में अगर 20,000 की जॉब मिल जा रही है आज के समय में, और वो भी पोस्ट बहुत अच्छा है, IT असिस्टेंट का है, कोई भी आपको लेबर का वर्क नहीं करना है, ना ही आपको फील्ड वर्क करना है, ठीक है। अगर आपको ये जॉब मिल जा रही है तो आपके लिए काफ़ी बेटर है। और 20,000 की जॉब है, मतलब सुबह गए शाम तक पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, अदर एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे। और 20,000 अगर आपको मिलेगा, मान लेते हैं 5 से 6,000 अगर आपका मान लेते हैं खर्च भी हो जा रहा है, तो 15,000 आपकी सेविंग हो रही है, 15,000। तो एक मुफ्त आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा है, बिहार वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, वो लोग भर सकते हैं इसको। अदर स्टेट के स्टूडेंट भर भी सकते हैं, और मेरे हिसाब से ना भरे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 20,000 की सैलरी वाली जॉब है आपकी। इसमें अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो मान लेते हैं 5,000 आपका रूम का किराया हो गया, और 7 से 8,000 रुपये आपका, मान लेते हैं 7,000 आपका वैसे ही खर्चा हो जाएगा, खाने पीने रहने वहने जो भी है एक्ट पूरा आपका ले देकर जो भी है 8 से 7,000 रुपये आपका बस बचेगा। और 3 साल के लिए आप 8-9 हज़ार रुपये के लिए आप वहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। और तो ये आपके लिए लॉस ही है एक तरीके से। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट मेरे हिसाब से, अगर आप जैसा समझिए, मेरे हिसाब से तो आप अप्लाई ना करें तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखा जाए तो 20,000 सैलरी बहुत ही कम है एक हिसाब से, ठीक है। आपका रहने खाने का खर्चा सारा उसमें खर्च हो जाएगा, ठीक है, ले देकर 8 से 9 हज़ार आपका बचेगा। एज यू विश, जैसा आपकी इच्छा, अगर आप भरना चाहते हैं, ठीक है, जॉब करना चाहते हैं, बिहार में ही रहकर तैयारी करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, आप सभी भर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से था, बाकी आप लोग जैसा अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। अभी इसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आप सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं, ठीक है। बिहार वाले स्टूडेंट तो मस्ट है, आप लोग अपना भर दीजिए, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जितना ये सब बनवा के एक्टिव कर लीजिए, रेडी रहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। अभी इसका सिलेबस कुछ जारी नहीं किया गया है, ठीक है। आने वाले समय में माना तो यही जा रहा है कि 1 हफ्ते में ही सिलेबस आ जाएगा। जैसे सिलेबस आ जाता है मैं क्लासेस वगैरह पूरी स्टार्ट कर दूँगा आप सबके लिए, पूरा डिटेल में क्लासेस, जैसा अभी चल रहा है हमारी अकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, कॉमर्स की सारी क्लासेस आपकी लगा दी जाएंगी। तो अभी आप ऐसा कीजिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और बाकी अगर आप अभी से ही तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो अभी इसका बैच मैंने अनाउंस किया नहीं है, बाकी अगर आपसे अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का बैच चल रहा है, पूरा वो डिटेल में क्लासेस चल रहा है, बेसिक लेवल से चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में अगर मान लेते हैं मैं कोर्स वगैरह लाता हूँ तो आपको उस कोर्स से इस कोर्स में ट्रांसफ़र में करवा दूँगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जितने स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं अपने अपने कमेंट्स वगैरह जरूर दीजिए इस वैकेंसी को लेकर, ठीक है। कोई भी और डाउट है इस वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएंगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर एंड गुड बाय।